हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 GK स्टडी पर। तो दोस्तों, अगर आप चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलो भाई, इसमें हम पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, तो क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आपका पहला सवाल है कि इनको सुमेलित करना है। चरी नृत्य कालबेलिया का है या फिर किसका है? रणबाजा नृत्य, मेव, संक्रिया नृत्य, गुज्जर या चक्री नृत्य, कंजर। बताओ भाई, इनको क्या करना है? सभी को मिलान करना है, कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो बताओ भाई, कौन सा सही होगा? चरी नृत्य किस जाति का है भाई? गुज्जर जाति का। ठीक है दोस्तों, चरी नृत्य गुज्जर का। ठीक है, चरी नृत्य गुज्जर का मतलब, अरे 2 मिनट दोस्तों, मैं इसका सही कर देता हूँ। साइज बहुत बड़ी है इसकी। ठीक है, चरी नृत्य किस जाति का है? गुज्जर जाति का। ठीक है भाई, अगला है रणबाजा नृत्य, वो किसका है? रणबाजा नृत्य वो मेव जाति का है। और संक्रिया नृत्य है वो किसका है? कालबेलियों का नृत्य है संक्रिया। ठीक है, और चक्री नृत्य कंजर जाति का। इस तरह से देखो, चारों ही मिलान हो गए। आपको देखना, ए के अंदर 3 आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कौन सा इसका ये आंसर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है भाई, बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। और आप देख लो अच्छे से कैसे क्या है। ठीक है भाई, इस तरह से मिलान करना है आपको। तो अगला सवाल देखते हैं फिर हम, कि निम्न में से किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? बताओ भाई, कौन सा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? बताओ दोस्तों, कौन सा नृत्य होगा? घूमर, चंग, घेर या फिर वाल्लर नृत्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वाल्लर नहीं होगा, वाल्लर नृत्य। वाल्लर नृत्य। ठीक है भाई, वाल्लर होगा ये। बताओ भाई, इसका आंसर कौन सा होगा? तो किस में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? वाल्लर नृत्य, इसके अंदर ही नहीं किया जाता है वाद्य यंत्र का प्रयोग। ठीक है, इसका कौन सा डी आंसर राइट हो जाएगा। करासो जनजाति का नृत्य है भाई वाल्लर नृत्य। अगला देखो, राजस्थानी लोकगीत पावड़ा महिलाओं द्वारा गाया जाता है। कब गाया जाता है भाई पावड़ा नृत्य? पावड़ा लोकगीत है जो। बताओ भाई, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो, नए दामाद के घराने पर ही गाया जाता है पावड़ा नृत्य। ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा ये आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम, कि राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बताओ भाई, इनको सही नहीं है पूछा है, मतलब असुमेलित नृत्य। ढोल नृत्य जालोर का, गीदड़ नृत्य शेखावटी का, बमरसिया बीकानेर का, या डांडिया नृत्य मारवाड़ का। बताओ भाई, असुमेलित कौन सा है? जो गलत आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? तो देखो, बम रसिया नृत्य कहाँ का है भाई? भरतपुर का है। ठीक है दोस्तों, बीकानेर का नहीं है बम रसिया। कहाँ का है भाई? बम रसिया भरतपुर का है। ठीक है, भरतपुर का है बम रसिया नृत्य। यहाँ पे लिखाएगा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, बम रसिया नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का है। ठीक है भाई, तो कौन सा इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बम रसिया नृत्य कहाँ का है? भरतपुर का है। ढोल नृत्य जालोर का सही है, गीदड़ नृत्य शेखावाटी का, डांडिया नृत्य मारवाड़ का। और घोड़ला नृत्य है दोस्तों, वो भी कहाँ का है? मारवाड़ का ही। ठीक है, जोधपुर का। इसका अगला सवाल है कि तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? घेर, भवाई, कच्ची घोड़ी, तिरताली। बताओ भाई, कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तारा शर्मा। बताओ दोस्तों, कौन सा सही होगा? तो तारा शर्मा किस नृत्य में प्रसिद्ध कलाकार है? भवाई नृत्य में। ठीक है दोस्तों, किस में? भवाई नृत्य में। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। चलो भाई, पटेलिया, लालर, मुम्मल और बिच्छू है, बताओ भाई क्या राजस्थानी लोकगीत है, आभूषण है, लोक वाद्य यंत्र या फिर लोक नाट्य है? बताओ भाई, क्या है हो गया? क्या भाई? पटेलिया, लालर, मुम्मल और बिच्छू क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। ठीक है दोस्तों, राजस्थानी लोकगीत है, ये आपको याद रखना है। पटेलिया, लालर, मुम्मल और बिच्छू। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा सही। अगला सवाल देखो भाई, कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध संगीतकार विशेषज्ञता सही सुमेलित, मतलब एक तरफ संगीतकार है, एक तरफ इसकी विशेषता है कि विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के, चतुरलाल तबका वादक, सुल्तान का कामायचा, या जिया फरीद्दीन डागर ध्रुपद की। बताओ भाई, कौन सा सही होगा इसमें?
क्या पूछा है? सही सुमेलित नहीं है, अच्छा असुमेलित ढूंढना है भाई, बताओ। तो सुल्तान खान कायमचा कामायचा नहीं बचाता है, ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। सी आंसर इसका राइट आ जाए कि ये असुमेलित है। बाकी सभी ये तीनों सही है। विष्णु मोहन भट्ट मोहन वीणा बजाते हैं, राइट है। तो चतुरलाल तबला वादक, सी आंसर इसका वो सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है अर्थात फूंक दे के बजाया जाता है, ठीक है दोस्तों, कौन सा है जो फूंक दे के बजाया जाता है आपको? अलगोजा, कामायचा, तंदूरा, रावणंता। बताओ भाई कौन सा आंसर से होगा? तो देखो अलगोजा, ठीक है दोस्तों, कौन सा अलगोजा है वो फूंक दे के बोले तो सुशीर वाद्य यंत्र फूंक दे के बजाया जाता है, ठीक है भाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रावणंता देखो आपके क्या बोलते हैं लोक देवता पाबू जी के टाइम पे बोले तो कि फड़ का वाचन करते समय गाया जाता है, बजाया जाता है, ठीक है दोस्तों, लोग रावणंता को, ठीक है। और जंतर है देवनारायण जी भगवान के फड़ बांधते समय। और ये सभी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि सबसे लंबी फड़ कौन सी है, सबसे लंबी, प्राचीन और छोटी, चौड़ाई में छोटी, बाकी लंबी, और सबसे प्राचीन फड़ कौन सी? तो देवनारायण जी की, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं भाई कि जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देखो अभी मैंने बताया था, आपको आ गया क्वेश्चन। देवनारायण जी के भोपे के द्वारा, बाबू जी के भोपे द्वारा, करासिया जाति या फील जाति। बताओ भाई कौन से बजाते हैं? देवनारायण जी के भोपे बजाते हैं जंतर वाद्य यंत्र, ठीक है दोस्तों। और बाबू जी के भोपे कौन से बजाते हैं? रावणंता, ठीक है दोस्तों। इसका कौन सा ये आंसर सही हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो कि राजस्थान में जोरावा है भाई, क्या है भाई जोरावा? एक विरह गीत है, परिवार में गाए जाने वाला एक जन्मोत्सव गीत है, या वधु विदाई के समय या फसल रोपने के समय गाया जाने वाला। जोरावा क्या है भाई? एक विरह गीत है, ठीक है दोस्तों, क्या है? एक जोरावा विरह गीत है। इसका कौन सा ये आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। बताओ भाई कौन माने जाते हैं ख्याल के? हिम्मत सेन, मनरंग भानु महाराज, फहीमुद्दीन डागर। बताओ भाई कौन सा सही आंसर होगा इसका? तो कौन है भाई? मनरंग माने जाते हैं ख्याल के जयपुर घराने के, कौन से भाई? मनरंग, ठीक है दोस्तों, मनरंग माने जाते हैं ख्याल पर्वतक के, ठीक है दोस्तों, कौन सी पर्वत? ख्याल पर्वत। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घोड़ी गीत व निकासी के समय, चड्डी रस्म के समय, जच्चा गीत, परिवार में बालक के जन्म के समय, जड़ा बालक के जन्म के पश्चात, कुएं पूजन के समय, या रसिया हित होलिका महोत्सव पर, होलिका उत्सव। बताओ भाई कौन सा आंसर इसमें असुमेलित है? सुमेलित नहीं कहा रहा है। देखो जला गीत किसी का डेरा देखने जाते हैं उस टाइम गाया जाता है जला, ठीक है दोस्तों, बालक के जन्म के पश्चात कुआ पूजन के समय नहीं गाया जाता, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा इसका 60। अगला सवाल देखो भाई, निम्न में से किस ख्याल का मंचन हिंदुओं और मुस्लिमों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? हेला ख्याल, चंद्रयानी की खाई की, रासदारी, या तुर्रा कलंगी। बताओ भाई कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा होगा भाई? तो तुर्रा कलंगी, ठीक है दोस्तों, तुर्रा कलंगी, जिसमें एक तो तुर्रा और कलंगी ये गाया जाता है हिंदू मुस्लिम दोनों के द्वारा, ठीक है दोस्तों, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर, जयपुर, टोंक, जालौर। बताओ भाई चार बेत कहाँ का है भाई? चार बेत जालौर का है, टोंक का, जयपुर का, भरतपुर का। बताओ भाई कौन सा सही होगा? चार बेत कहाँ का है? चार बेत टोंक का है, ठीक है दोस्तों, कहाँ का है? चार बेत टोंक का है, ठीक है दोस्तों, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, चार बेत टोंक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के इस क्षेत्र से संबंधित है। बताओ भाई हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, या दौसा, सवाई माधोपुर। बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा इसमें हेला ख्याल का? हेला ख्याल किस क्षेत्र? दौसा और सवाई माधोपुर, इन दोनों से, ठीक है दोस्तों, दौसा, सवाई माधोपुर, डी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अधोलिखित में से एक तरफ वाद्य यंत्र का प्रकार दिया और एक तरफ वाद्य यंत्र असंगत या युग्म है, वो आपको चुनना है। तत्वाद्य यंत्र एक तारा है, सुशीर वाद्य, अलगोजा, घन वाद्य यंत्र घन, खड़ताल, या अवनद्य वाद्य यंत्र जंतर।
देखो हमने अभी पढ़ा था पहले, सुशीर वाद्य यंत्र अलगोजे जो फूंक दे के बजाया जाता है, ये तो बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तत्वाद्य यंत्र यहाँ की तारों की एक तारा तत्, ये भी सही है या गलत है, बताओ भाई कौन सा सही होगा। तत्वाद्य यंत्र यानी कि तार, एक तारा के अंदर भी तार आते हैं, तो ये भी सही है भाई। घन यंत्र जिनको जैसे कि खड़ताल होती है, इन दोनों को घन यानी कि पीट एक साथ में पीट के जो आवाज़ आती है उसको कहते हैं घन वाद्य यंत्र, तो ये भी सही है। अवनद्य जंतर, ये भाई गलत है क्योंकि अवनद्य वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, ये असंगत है। ठीक है दोस्तों, मतलब ये मिलान नहीं खा रहा है। ठीक है, इसका कौन सा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, डी आंसर। अगला सवाल देखते हैं भाई, निम्न में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन है। मांगी बाई, फल्गु, गुलाबो, तीजन, बताओ भाई कौन सा सही होगा। चरी नृत्यांगना कौन है भाई, कौन है भाई, फल्गु बाई। ठीक है दोस्तों, फल्गु बाई है चरी नृत्यांगना है, और ये गुलाबो बाई कालबेलिया नृत्य को प्रसिद्ध किया था, विश्व प्रसिद्ध। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर कौन सा, बी आंसर राइट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि राजस्थान में गुज्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है। गुज्जर समुदाय का कौन सा, चरी, घुमर, कंवर, कंवरिया, तेरह ताली। तेरह ताली देखो रामदेव जी के उस टाइम पे रामदेव जी जो मेला पड़ता उस पर करते हैं तेरह ताली। ठीक है दोस्तों, कौन करती है, कामड़ जाति की महिला है। ठीक है दोस्तों, तेरह मंजीरे वगैरह ठीक है। और घुमर नृत्य राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरी और गंवरी नृत्य जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा। कौन सा नृत्य बताया, चरी नृत्य। गुज्जर जाति का कौन सा है, चरी नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो इसका कौन सा ए आंसर सीधा सीधा हो जाएगा राइट। अगला सवाल देखते हैं भाई, देखो आपको चारों ऑप्शन में जिसके आ रहा है उसके अच्छे से सोल्व कर रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन के साथ में 4 सवाल राइट हो रहे हैं। क्लास आपको अच्छी लगती हो तो भाई साहब लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, इसी क्लास पे और मिलती रहेगी। अगला सवाल देखो भाई, मोरचंग क्या है, एक सुशीर वाद्य यंत्र, एक घन वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र या अवनद्य वाद्य यंत्र, बताओ भाई मोरचंग, बताओ भाई कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मोरचंग क्या है भाई, एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाया जाता है। ठीक है भाई, इसका कौन सा ये आंसर हो जाएगा राइट। घन तो आपको पता ही है, जो दोनों से पीट करके जिससे आवाज़ निकलती है उसको घन वाद्य, तत्वाद्य यंत्र तारों द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला है कि बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है, बताओ भाई। बतुल बेगम, गंधर्व गान, कव्वाली गायन, मांड या फड़ गायन, बताओ भाई क्या गाती हैं बतुल बेगम, तो मांड गायन। ठीक है दोस्तों, कौन सी, मांड गायन से। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बतुल बेगम लिख दो तो ये ऐसा लगता है कि मुस्लिम है तो कव्वाली गाते होगी। ठीक है, ये नहीं है, कौन सी, मांड गायन। ठीक है दोस्तों, कौन सी, मांड गायन, इसका सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं हम कि रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। रमझोल अवनद्य, तत्, सुशीर या फिर गन, बताओ भाई कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा, बताओ दोस्तों। रमझोल, रमझोल तो किसका, रमझोल भाई घन वाद्य यंत्र है। ठीक है दोस्तों, रमझोल क्या है, घन वाद्य यंत्र, इसका डी आंसर सही हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो भाई, तेजा जी की पत्नी का नाम, बताओ भाई तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था, बताओ दोस्तों। मीणा दे, नेतल दे, फूलम दे, पेमल दे। नेतल दे का प्रतार किसके कहते हैं भाई, बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। माता मेणा दे का लाल, मेणा दे किनकी, रामदेव जी की माता का नाम है। नेतल दे इनके, और फूलम दे या पेमल दे, अब 2 बची है भाई, बस सब बता दो, बताओ दोस्तों कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा। तेजा जी की पत्नी का नाम कौन, पेमल दे। ठीक है दोस्तों, कौन सी, तेजा जी का पत्नी का नाम पेमल दे। ठीक है, इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। और प से देखो आप, परबतसर यहाँ का इनका, परबतसर नागौर के अंदर मेला भरता है। और लोक देवता, प से पेमल, प से पनेर इनका ससुराल। ठीक है दोस्तों, प र से राम कुंवरी इनकी माता का नाम। ठीक है दोस्तों, रा से राम कुंवरी इनकी माता का नाम हो जाएगा भाई। ब से बासी दुगारी इनकी क्रमस्थली कह सकते हो, बासी दुगारी।
सुसुरा के अंदर युद्ध करते हुए इनका स्वर्गवास हुआ था। और ऐसे रामचंद्र जी इनके बोले तो ससुर के नाम, ठीक है। और ताहड़ जी इनके पिता का नाम था, ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई, सब कुछ बता दिया। और अगला देखते हैं क्वेश्चन। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र स्थान बासी दुगारी कहाँ पर है? नागौर, बूंदी, जैसलमेर या फिर अजमेर? बताओ दोस्तों कहाँ पर है बासी दुगारी? बासी दुगारी बूंदी के अंदर है या अजमेर के अंदर है भाई, या नागौर में या जैसलमेर में? तो कहाँ है भाई बासी दुगारी? बूंदी के अंदर, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है बासी दुगारी? बूंदी के अंदर भी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई। बिट्टू मियाँ के रिवाले किसकी वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन कर? बताओ भाई, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या हड़बुज? बिट्टू मियाँ के रिवाले, अच्छा बताओ दोस्तों कौन से भाई? गोगा जी के करते हैं वीरतापूर्ण कार्यों का, ठीक है दोस्तों, गोगा जी का। सर्पों का देवता भी कहा जाता है इनको। और इनके खेजड़ी थान पर इनकी पूजा की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर, और दूर मेड़ी जहाँ पर धड़ गिर के, और शीश मेड़ी जहाँ पर सिर गिरा था, ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई, इसका कौन सा ये आंसर हो जाएगा सही साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अगला इनको मिलान करना, निम्न को सम्मिलित करना है, ठीक है भाई। तो करो भाई, कैसे करना है। जहार पीर किसको कहते हैं? शिव का अवतार, लक्ष्मण का अवतार और रामसा पीर। तो देखो, जहार पीर किसको कहते हैं भाई? शिव का अवतार कहा जाता है अपने को। कहाँ पे? शिव का अवतार तेजा जी को कहते हैं, जहार पीर गोगा जी को कहते हैं, लक्ष्मण का अवतार पाबू जी को कहते हैं, और रामसा पीर रामदेव जी को कहते हैं। अब देख लो, मिलान कर लो। एक के अंदर 4 आ रहा है, सी का 3, इसका 1 और इसका सी का 1 कैसे आ रहा है? सी का 1, सी का 2, अच्छा जहार पीर गोगा जी का सी, ठीक है दोस्तों। 3 ये दोनों तो होंगे नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जहार पीर पे 3, अगले में 4, सी का 2 आ रहा है सी नंबर पे, ठीक है दोस्तों। सी वाला आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं भाई साहब कि जालोर के चौहानों की कुल देवी आशापुरा, शाकंभरी माता, सकराय माता या फिर बताओ दोस्तों कौन सी माता? नागनेची माता। बताओ दोस्तों कौन सा सही होगा इसका? जालोर के चौहानों की आशापुरा, शाकंभरी माता या शंकरा? नागनेची माता देखो राठौड़ों के राजवंश की कुल देवी मानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आपको जालोर की बतानी है तो जालोर की कौन सी? आशापुरा माता, ठीक है दोस्तों। जालोर के चौहानों की कौन सी? आशापुरा माता है, ठीक है भाई। ये आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाच्छा गुजरी की प्रार्थना से? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या फिर तेजा जी? बताओ दोस्तों कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? बताओ भाई कौन सा सही होगा? तो कौन सा भाई? लाच्छा गुजरी से कौन से लोक देवता का संबंध है? तेजा जी महाराज का, ठीक है दोस्तों। डी आंसर इसका ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है भाई, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेजा जम्मा रेखिया किस लोक देवता के स्थानीय लोक देवता से संबंधित? रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी? बताओ भाई, नेजा जम्मा रेखिया कौन से लोक देवता से भाई? रामदेव जी, ठीक है दोस्तों, रामदेव जी से संबंधित है नेजा जम्मा रेखिया। ठीक है, इनके जो भक्त होते हैं उनको कहते हैं मेघवाल जाति के लोग, ठीक है दोस्तों। और नेजा जो ध्वजा होती है पंचरंगी ध्वजा, ठीक है, उनको कहा जाता है। जम्मा जो इनके जागरण रखा जाता है रामदेव जी का, उनको कहते हैं जम्मा, ठीक है भाई। अगला देखो भाई। लोक देवता घोघा जी किस शासक के समकालीन थे? अच्छा, उनका युद्ध करते हुए मृत्यु हुई थी। कौन से शासक थे? बाबर नहीं होगा, मोहम्मद बिन कासिम भी नहीं होगा, महमूद गजनी या अलाउद्दीन खिलजी? बताओ भाई कौन से? अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं होगा। कौन थे? महमूद गजनी भी था, ठीक है दोस्तों, महमूद गजनवी। सी आंसर इसका हो जाएगा सही। इसे युद्ध करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता हैं? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी या फिर तेजा जी? तो किस लोक देवता के पिता थे भाई? अजमल जी, अजमल। तो कौन से भाई? ये भी आपने पढ़ा ही होगा। कौन से लोक देवता के? रामदेव जी, ठीक है दोस्तों,
रामदेव जी के पिता थे। ठीक है दोस्तों, कौन से लोक देवता के पिता थे? अजमल जी रामदेव जी के। और देवनारायण जी के पिता का नाम आप जानते होंगे, राजा भोज। ठीक है दोस्तों, बाबू जी के पिता का नाम दांदल राव, और रामदेव जी का पढ़ लिया। तेजा जी के पिता का नाम ताहड़ जी झा। ठीक है दोस्तों, अच्छा ठीक है भाई, क्या हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम कि राजस्थान के कौन से लोक देवता को धूलियावीर के नाम से भी जाना जाता है? बताओ भाई, कौन से लोक देवता कहते हैं धूलियावीर? बाबू जी, कबीर जी, तेजा जी, गोगा जी, धूलियावीर। तो कौन से लोक देवता को कहते हैं भाई हम सब? तेजा जी के बोले तो इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तेजा जी महाराज के लिए। ठीक है भाई, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से समुदाय अपने मंदिर के लिए बडेर शब्द का प्रयोग करते हैं? अहिर, बंजारा, सिरी या देवासी? बडेर। बताओ भाई, कौन सी जाति के लोग अपने मंदिर में बडेर का प्रयोग करते हैं? तो कौन से करते हैं भाई? बताओ दे भाई, कौन सी जाति करती है? सिरवी जाति। ठीक है दोस्तों, सिरवी जाति क्या करती है अपने बोले तो मंदिरों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बडेर शब्द का। ठीक है भाई, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा, बडेर। अगला सवाल देखो भाई साहब, अगला देखो कहाँ पे, अगला राजस्थान में जगत नामक स्थान में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस मंदिर का नाम बताइए जिसका उल्लेख यहाँ है। साईं धाम, अच्छा जगत मंदिर को भी कहा जाता है। कौन सा क्वेश्चन देखो आपस के, राजस्थान में जगत नामक गांव में, जगत गांव उदयपुर के अंदर स्थित होने के कारण मंदिर को क्या कहते हैं? हम जगत मंदिर कहते हैं। जगत सिंह ने करवाया था इसका निर्माण। अच्छा, जिसको जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है तो उस मंदिर का नाम बताइए। अच्छा, उसका नाम बताना कि उसको और किस नाम से जाना जाता है? साईं धाम मंदिर, करणी माता मंदिर, गलता जी मंदिर, अंबिका माता मंदिर। देखो करणी माता का मंदिर कहाँ पर है भाई? देशनोक बीकानेर के अंदर। ठीक है दोस्तों, और गलता जी मंदिर गलता उदयपुर नहीं जयपुर। ठीक है दोस्तों, जयपुर के अंदर है। अंबिका माता का मंदिर है वो कहाँ पर है भाई? यहाँ पे उदयपुर के अंदर। इसी को कहते हैं हम जगत मंदिर और सपनों में बना मंदिर। ठीक है इसको ठीक है दोस्तों, इसका कौन सा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई अगला सवाल देखो कि निम्न में से कौन सा युग्म लोक देवता, एक तरफ लोक देवता है एक तरफ उनकी माताएं, तो कौन सा सुमेलित नहीं, असुमेलित ढूंढना है। तेजा जी की माता का नाम राम प्यारी, रामदेव जी का मेणा दे, बाबू जी का कमला दे, गोगा जी का बादशाह दे। बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा? तो गोगा जी का बादशाह दे बिल्कुल राइट है, कमला दे बाबू जी का भी बिल्कुल राइट है, रामदेव जी की माता मेणा दे ये भी राइट है। तेजा जी की राम प्यारी नहीं था भाई, क्या था? राम कुंवरी था। ठीक है दोस्तों, राम कुंवरी, तो इसका ये आंसर इसका गलत है, मतलब ये कौन सा ये आंसर है? सुमेलित नहीं कहा रहा तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं कि कौन सा युग्म असंगत है। अच्छा, हर्षद माता का मंदिर आभानिधि दौसा के अंदर, विभीषण मंदिर कैथुन कोटा। ठीक है दोस्तों, हर्षनाथ मंदिर सिक्कर, और आर्थना मंदिर बाड़मेर। बताओ भाई कौन सा आंसर है वो असंगत है, असुमेलित है? क्योंकि देखो आजकल ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है कौन सा सुमेलित है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? आर्थना मंदिर बाड़मेर, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ये आर्थना मंदिर बाड़मेर के अंदर नहीं है। ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई। अगला सवाल के निम्न में से कौन सा युग्म, ये भी असंगत है। देखो इससे कौन सा आपके 3-4 क्वेश्चन हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन। केला देवी का मंदिर करौली, करणी माता देशनोक बीकानेर, जीण माता जमवारामगढ़, रानी सती का झुंझुनू। तो जीण माता का मंदिर यहाँ पर नहीं, जमवारामगढ़, यहाँ पे जमवाई माता का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ये होकर जाएगा? असुमेलित। ठीक है भाई, सी आंसर इसका कौन सा? असुमेलित हो जाएगा, इज द राइट। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल देखो भाई कौन सा है कि राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? अच्छा, तो रानी सती का वास्तविक नाम पूछ रहा है, क्या नाम था? और दूसरा गिन्नी देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी, नारायणी देवी। तो क्या नाम था भाई रानी सती का? बताओ भाई जल्दी से, क्या था भाई? नारायणी देवी। ठीक है दोस्तों, नारायणी देवी था, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो कि बाण माता किस राज्य परिवार की कुल देवी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन एक, ये ए वाला ऊपर आ गया है तो इसको आपको यहाँ पर मानना है। ए मेवाड़, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जयपुर। तो कौन से लोग थे कहाँ पर? बाण माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर है, मेवाड़ के अंदर। ठीक है दोस्तों, कौन से? मेवाड़ राजवंश की कुल देवी है सिसोदिया गोहिल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 शाखा हुई थी। तो और विश्व में सबसे क्या बोलते हैं लंबा चलने वाला राज परिवार कौन सा?
तो यही होगा। ठीक है भाई, मेवाड़ राजवंश था। ठीक है भाई दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं हम, सुमेलित करना है भाई। मिलान करो इनका, कौन सा सही सुमेलित है नहीं है। कल्ला जी, गोगा जी, करणी माता, पाबू जी, एक तरफ इनका संबंध किसे, सर्प, सुआ, ऊँट और भूत प्रेत। अच्छा बताओ भाई, मिलान करो इनका फटाफट से, देख लो मिलान करो दोस्तों, कौन सा क्या होगा। देखो कल्ला जी कौन सा, कल्ला जी राठौड़ भूत प्रेत से। ठीक है दोस्तों, भूत प्रेत का कष्ट होते लोगों को, आमजन को, जो उनका फिर करते सही। गोगा जी महाराज का सर्प के देवता भी कहा जाता है, तो सर्प से। करणी माता का चूहों से, और बाबू जी का ऊँट से। देखो राजस्थान के अंदर सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय बाबू जी को ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ए के अंदर आ रहा है डी, ए के अंदर डी आ रहा है, तो कैसे मिलाना हमको, यहाँ पर ए डी, एक तो इसके अंदर आ रहा है, एक इसके अंदर आ रहा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है, दो तो गलत हो गए, डी डी। अब गोगा जी का ए, बी के अंदर इसमें भी ए, इसमें सी आ रहा है, तो डी आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है भाई, डी आंसर राइट हो जाएगा। तो देखो इसी प्रश्न के अंदर आपके 4 क्वेश्चन हो गए। कल्ला जी का अगर आप डायरेक्टली पूछते तो भी आप बता दोगे। और जहाँ पर अकबर ने देखो 1567 और 68 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो उनका कल्ला जी राठौड़ का बोले तो इन्होंने का प्रबल सामना करना पड़ा था, कल्ला जी राठौड़ और जयमल मेड़तिया। ठीक है दोस्तों, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित गाया जाता है। शिला देवी, कैला देवी, करणी माता, रानी सती। बताओ भाई, लांगुरिया गीत किस देवी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, कौन सी देवी से, कैला देवी से। कैला देवी का मंदिर करौली के अंदर। ठीक है भाई, डी अरे डी नहीं दोस्तों, इसका बी आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, बी आंसर, बी वाला, डी नहीं होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल है कि किस लोक देवी की पत्नी सती नहीं हुई थी। बताओ भाई, कौन से लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी। हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। कौन से लोक देवता की, हड़बू जी की। ठीक है दोस्तों, हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। गोगा जी की हुई थी, तेजा जी की हुई थी, पाबू जी की भी हुई थी। ठीक है भाई, तो कौन से, हड़बू जी की पत्नी नहीं हुई थी, ऐसा मानना चाहता है, तो कौन सा इसका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो। तेजा जी के चबूतरे को थान कहा जाता है, तब पुजारी को क्या कहते हैं। देखो चबूतरे को थान कहते हैं, तो पुजारी को क्या कहा जाता है, शरणागत, चोर, घोड़ला, देव जी। बताओ भाई कौन सा आंसर सही होगा, तो क्या कहते हैं भाई, घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं, घोड़ला। ठीक है दोस्तों, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, घोड़ला। ठीक है भाई, अगला सवाल है, राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है। बताओ भाई, शिला माता, करणी माता, नागनेची माता, शीतला माता। बताओ भाई कौन सी लोक देवी, कौन सी लोक देवी, करणी माता। ठीक है दोस्तों, करणी माता के चूहों का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर, वो सफ़ेद चूहे के दर्शन करणी माता के दर्शन माने जाते हैं, ऐसा मान्यता है। ठीक है दोस्तों, जोधपुर किले की नींव भी करणी माता ने रखी थी। ठीक है भाई, 1459 के अंदर। ठीक है दोस्तों, जोधपुर के शासक जोधा ने बसाया था उस टाइम। इसका कौन सा बी आंसर सही हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखो कि किस चौहान वंश शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। पृथ्वीराज प्रथम, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय, ये कौन सा, विद्याराज, विघ्नराज के था, विघ्नराज, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, विघ्नराज। कौन से शासक थे भाई, अजयराज का बसाया था 1113 ईस्वी के अंदर, अजमेर को बसाया था। ठीक है दोस्तों, 1113 के अंदर। ठीक है, 1113 आपको याद रख लेना है, और क्या है। अगला एक जैसलमेर के अंदर 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि क्या हुआ था, अर्धशाखा में केसरिया हुआ, जोर भी हुआ। तो ये तो अर्धशाखा कैसे हुआ, केसरिया भी हो गया, जोर भी हो गए, तो पूर्ण शाखा था, तो ये तो नहीं होगा भाई, ये तो नहीं होगा। अगला केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, जोहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ।
ये भी गलत है भाई, केसरिया भी वो नहीं हुआ और जोर भी नहीं हुआ, तो फिर मतलब ही क्या था, ये भी नहीं था। तो कौन सा भाई बी आंसर बचा, केसरिया तो हुआ था। ठीक है दोस्तों, लूणकरण के समय केसरिया हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, कौन सा, इसका बी आंसर हो जाएगा सही सा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो कि 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था। जाट रियासत, धौलपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर और करौली। बताओ भाई, जाट रियासत का धौलपुर, करौली, देखो भरतपुर तो था ही, अब बताओ करौली भी थी या धौलपुर था या अलवर था। भरतपुर तो देखो था, लोहागढ़ दुर्ग बनाया था, भरतपुर में जाटों का ही राजवंश हुआ है। धौलपुर और भरतपुर, कौन सा दोस्तों, धौलपुर और भरतपुर था। ठीक है, इसका कौन सा भी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन व्यक्ति मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। अच्छा बताओ भाई, मुस्लिम रियासत का संस्थापक, आमिर खान, पिंडारी, गुलाब खां कायम खानी, नवाब मोहम्मद हसन खान मेवाती। बताओ भाई कौन सा सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 47 का कौन सा, आमिर खान, पिंडारी। ठीक है दोस्तों, मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक। ठीक है दोस्तों, नवाबों की नगरी कहा जाता है जिसको। ठीक है भाई, इसका कौन सा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो, टोंक में सुनहरी कोठी का निर्माण कौन से नवाब द्वारा करवाया गया। आमिर खान, फर्रुख अली खान, वजीर खान, इब्राहिम खान। बताओ भाई कौन से नवाब ने करवाया था। तो कौन से नवाब ने करवाया था भाई, इब्राहिम खान है। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम खान था ये, अरे यार क्या, इसने करवाया था। ठीक है, इब्राहिम खान ने। तो कौन सा इसका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल है, हवा महल में कितनी मंजिलें हैं। कितनी है भाई, हवा महल तो कितने, इसके नाम देख लो, 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो हवा महल में कितनी थी, 5 मंजिलें। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे 5 मंजिलें, सी आंसर सही हो जाएगा। उसका वास्तुकार कौन था, लाल से देखो, हवा महल ल से लालचंद उस्ता। ठीक है दोस्तों, लालचंद उस्ता था। और इसका हवा महल का निर्माण किसने करवाया, तो प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, 1699 में, 1699 में करवाया था। ठीक है दोस्तों, हवा महल। ठीक है, अगला सवाल है 50 नंबर का कि मारवाड़ का प्रथम पितरंता किसे कहते हैं। मालदेव, चंद्रसेन, जसवंत सिंह या फिर अजित सिंह। बताओ भाई किसको कहते हैं मारवाड़ का प्रथम पितरंता। क्या, कौन सा भाई, मालदेव। ठीक है दोस्तों, इसने अपने पिता कांगा कर दी थी। ठीक है भाई, तो कौन सा इसका ये आंसर हो जाएगा सही। ठीक है भाई, तो दोस्तों आज की हमारी क्लास हो गई है ख़त्म। और आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर करना। ठीक है भाई, देखो मारवाड़ का तो प्रथम पितरंता ये था मालदेव। तो आपको बताना है कि अजमेर चौहान वंश का प्रथम पितरंता कौन था। ठीक है दोस्तों, चौहान वंश का प्रथम पितरंता कौन था। ठीक है, और जिसकी मृत्यु की थी, मैं उसका नाम बता दे रहा हूँ, विग्रहराज चतुर्थ या अर्णोराज, हाँ विग्रहराज चतुर्थ की हत्या की थी। बताओ भाई उसके बेटे ने की थी, उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। चौहान वंश का पितरंता। ठीक है भाई, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है भाई। कैसी लगी क्लास को, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। और कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है कि 50 सवाल में से आपके कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो हम मिलते हैं किसी अन्य क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।